wavelength associated accelerated charged particle, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अब उस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस है ना होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस से होना चाहिए, एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमें फार्मूला आता है, वो आता है सर h अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m चार्ज इनटू वेलोसिटी। ये वाला फार्मूला आता है, यहाँ पर आपको मास भी रखना पड़ेगा, चार्ज भी रखना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ेगा, और वहां तक हमारे पास समय नहीं है, तो डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट किया जा रहा है तो जो फार्मूला आएगा फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे जो एसोसिएटेड लैम्डा जो होगा, यानी वेवलेंथ जो होगा, लैम्डा जो होगा, ये h अपॉन 12/27 12.27 into रूट ओवर ऑफ v क्या सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस आप इससे क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो 12/27 into रूट ओवर ऑफ v ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, तब किसमें आएगा सर, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर सर यहीं पास मेरे पास प्रोटॉन सर प्रोटॉन होगा तो मेरे पास ये लैम्डा हो जाएगा सर, प्रोटॉन होगा तो ये लैम्डा जो होता है मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 0.286 अपॉन रूट ओवर ऑफ v, यानी किसी भी प्रोटॉन को आप एंगस्ट्रॉम में आ रहा है विलन, किसी भी प्रोटॉन को आप v पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे 0.286 रूट ओवर ऑफ v। अगर इससे इस झमेले से बचना तो इसको आपको अपनाना होगा फॉर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन को v एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जा रहा है, v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो डायरेक्टली जो आपका वेवलेंथ आएगा एंगस्ट्रॉम में 0.286 into रूट ओवर ऑफ v, ठीक है, ठीक है। फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये होता है 0 पॉइंट नहीं लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जो आएगा ये क्या आएगा 1.01 इनटू रूट ओवर ऑफ v, ये v है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, जिससे आप एक्सेलरेट करें, जिससे आप क्या करें, एक्सेलरेट करें, ठीक है। तो सारे के सारे जो आंसर है एंगस्ट्रॉम में आ रहा है।